पूनम जायसवाल को हुआ पछतावा दिल्ली आने का, उसको दिल्ली आना ही नहीं चाहिए था और बहन बहन में आई दरार। वहीं पर विनय कोमल ने पूनम जायसवाल को अपने घर तक नहीं बुलाया। इस बात का भी है मलाल किट्टू को और पूनम को, और इस बात को बार बार सोशल मीडिया पर बोल बोल के किसी को टोंट कसना भी ये सही नहीं है। तो आइए पूरी वीडियो में आप और हम साथ चलते हैं और पूरी सच्चाई तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, डीके वंदना के घर से 10 कदम की दूरी पर ही है विनय कोमल का घर, लेकिन विनय कोमल ने पूनम को बुलाया तक नहीं। ये बात बार बार मैं देख रही हूँ कि बार नहीं, लगातार वीडियो में, चाहे वो किट्टू के हो चाहे वो पूनम के हो, जताया जा रहा है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सामने वाला अगर आपको कुछ बोले, मेरे ख्याल से कि अगर सामने वाला बोले, जिसके जो नहीं बुलाया है आपको, वो अगर बोले कि मेरे यहाँ नहीं आई, यहीं आकर नहीं आई, तो आप ये बात बोलते तो मुझे लगता है कि सही है। लेकिन सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको आप चाहिए ही नहीं। वो अपने घर में अगर चाहता तो बुला लेता, बड़ी बहन थी, तो आपका रिश्ता उससे अभी नहीं चाहिए, तो सामने वाला नहीं बुलाया। और मेरे ख्याल से देखो, जिस रिश्ते में कड़वाहट हो, जिस रिश्ते को देखकर गुस्सा आए, उस रिश्ते से दूरी ही बना लेना चाहिए। तो अभी ये जो भाई बहन का रिश्ता या भाभी का रिश्ता है, बीच में कड़वाहट है, किस वजह से विनय कोमल ने नहीं बुलाया या मन में क्या है, इस चीज़ को शेयर नहीं किया। अगर सामने वाला नहीं कुछ बोल रहा है तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ आप इसलिए बोल रहे हो कि 4 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पे बोलते हैं, आप चाहते तो उस पर भी जवाब दे सकते थे। लेकिन आप जो चाहते हो, जो आपके मन में चल रहा होता है और सामने वाले को बताना होता है, वो ही आप कमेंट पकड़कर वीडियो बनाते हो। वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कमेंट पड़े हुए हैं, लोगों की बातें पड़ी हुई हैं जिसका जवाब दे सकते हो, लेकिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे हिसाब से सही नहीं है। हमारे हिसाब से सामने वाले को ये बात जतानी है तो उस चीज़ को लेकर चलते हैं। उधर किट्टू ने भी अपने वीडियो में, फेसबुक पे आप देखोगे जब भी खोल के ना, तो इनका 20 वीडियो पड़ा होगा, अलग अलग 20 वीडियो पड़ा होगा, और 20 वीडियो के ऊपर टाइटल यही लिखा होगा, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अमित किट्टू ने किया दिल खोल के स्वागत पूनम दीदी का। कुछ लोगों को जलन हो रही है पूनम दीदी के मेरे घर पे आने से। कौन बैठा है यहाँ पे आपसे जलने के लिए भाई? कौन बैठा है आपसे जलने के लिए? आप उसको कमाई अपना दे रहे हो या उसका कमाई आप खा रहे हो? जो आपके हिसाब से जो जल रहा है सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि विनय कोमल को कोई जलन हो रही है, चाहे कुछ ऐसी चीजें उनके तरफ से परोसी जा रही हैं वीडियो के थ्रू। लेकिन ये लोग बार अगर उस इंसान को टॉन्ट करेंगे, तो वो इंसान जब एक बार बोलता है, जहर बोलता है, तो सबको लगती है मिर्ची। ये चीज़ मैंने देखा है कि ये लोग बार उसको ना मुंह में उंगली डालते हैं, और जब इकट्ठा होते इतना हो जाता है, तो फिर वो जहर ही बोलती है। जब बोलती है ना, तो एकदम सटीक जहर ही बोलती है। तब पूरे परिवार में खलबली मचती है और उसका वीडियो तक डिलीट करवा दिया जाता है। वो पहले बर्दाश्त करती है। तो ये वही वाला आग में घी डालने का काम कर रहे हैं लोग, उसके मुंह में उंगली डाल रहे हैं। उसने तो कभी अपने तरफ से बोला भी नहीं कि मेरे घर में पूनम दीदी नहीं आई। हाँ, पूनम का जो बड़ा वाला बेटा आर्यन गया था, हमने देखा वीडियो में कि उसका अच्छे से स्वागत किया, खिलाना पिलाना किया, मान सम्मान किया। भाई, दरवाजे पे दुश्मन भी आ जाए ना, तो उसको आदर भाव के साथ ऊंचे पीढ़े पे बिठाना चाहिए। तो वो तो ननद का लड़का है। देखो, मन मुटाव दुश्मनी अपने जगह है, रिश्ते कभी अलग हो ही नहीं सकते। आज नहीं तो कल वो मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा कड़वाहट होता है, मन में मैल रहता है, और जब चीज़ें साफ हो जाती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये वही वाला मन में मैल है, कहीं ना कहीं इनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या उनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं, तो नहीं बुलाया। तो उसमें इतना बवाल क्यों? फिर आज के वीडियो में पूनम ने भी टॉन्ट किया कि बिना बुलौले गौरा नैहर मत जइहा, मिली नहीं सम्मान। ऐसा भोजपुरी में हमारा गाना है कि बिना वो अम्रपाली दुबे का। इस बात को कहना और कनेक्ट करना कहाँ से, आप लोग समझ लो। वंदना यहाँ गई ही थी, किट्टू के यहाँ बुलाने पे गई ही थी, एक नहीं गई तो विनय कोमल के यहाँ
तो इस बात को बिना बुलाए गौरा नैहर मत जइया। मायके का जो फैमिली है वो है विनय कोमल। तो इस बात को बार बार जताना, तो सामने वाला आपको बुलाना नहीं चाहता है तो आप इस बात को क्यों बार बार सोशल मीडिया पे रख रहे हो? फिर कल के डेट में जब उसके तरफ से जवाब आएगा तो फिर किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही मुंह में उंगली डालने का काम कर रहे हो। और कल कोमल ने ये चीज़ बोली भी कि बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और देखूंगी 10 बार बर्दाश्त करूंगी, 11वें बार में एक बार जवाब तो देना पड़ेगा। तो बर्दाश्त की भी सीमा होती है भाई, बर्दाश्त की भी। किसी को इतना भी दबाना नहीं चाहिए। अगर सामने वाला आपके लिए कोई भी चीज़ें नहीं कह रहा है तो आपको भी नहीं कहना चाहिए। ये लोग ना क्या करते हैं मैं बताती हूँ, मैं देखती हूँ इनकी वीडियोज, उसके हिसाब से मैं आप लोगों तक ये चीज़ बता रही हूँ। और आप लोग भी देखते हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो अगर मैं गलत हूँ तो, कि कोमल और विनय की तरफ से कभी भी पहल नहीं होती है टॉन्टबाजी करने की। अभी वैष्णो देवी जा रही थी तो वंदना और अपने पति के साथ टॉन्ट कसते हुए जा रही थी विनय कोमल के यहाँ, जिसका जवाब विनय कोमल ने दिया। फिर से वही बात। तो सबसे पहले ये तीनों बहनों में से कोई ना कोई ऐसा होता है जो उन लोगों को टॉन्ट कसता है, और जब उधर से आवाज़ आ जाती है, जवाब मिल जाता है, तो रोना धोना, इनके गांव तक फ़ोन पहुंच जाता है, डिलीट तक करवा दिया जाता है उनका वीडियो। भैया जब तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं, उसको तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तो तुम लोग टॉन्टबाजी करते ही क्यों हो? सामने वाला चुप है, शांत है तो शांत रहने दो, वो अपनी दुनिया में खुश है अपनी फैमिली के साथ में। तो तुमको क्या करना है, क्या करना है? भक्ति का आप हवाला देते हो कि हम भक्ति करते हैं, ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, मन में गंदगी रख के, कड़वाहट रख के एक बच्चे से तुलना करते हो अपनी बेटी की कि सोनाक्षी के लिए वो नहीं लाई, उसके लिए ले। भैया वो छोटा है अभी, आपके भी बच्चे छोटे रहे होंगे तो आपके बच्चों को मान सम्मान उतना ही मिला होगा, वो भी बड़ा हो जाएगा तो उतना वो नहीं उसका महत्व है। लेकिन आजकल छोटे बच्चे, आजकल के बच्चे ना, कोई जाता है तो उनको चाहिए चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, तो इंसान एक बार के लिए सोचता है कि बच्चा है कुछ लेकर जाना चाहिए, है ना। तो ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कृतिक से, जिसका जिक्र भी आज पूनम ने कहा कि कृतिक से हमारा कंपेयर किया जा रहा है इनडायरेक्टली सोनाक्षी को, कि अभी तो वो छोटा है। एक चीज़ और कि इस बार दिल्ली आना बहुत ही गलत हो गया। आखिर में क्यों? क्योंकि ये जो दिल्ली आकर वैष्णो देवी गए और वैष्णो देवी के बीच में, अमृतसर के बीच में जो जो चीज़ें हुई दीपक जायसवाल से और वंदना की फैमिली से, वो चीज़ें देखकर पूनम को ये चीज़ का पछतावा हुआ कि नहीं आना चाहिए। और स्पेशली मैं भी बोलूँ, आप कहीं भी जाओ ना तो अब अकेले जर्नी कर लो, अकेले कहीं घूम फिर लो। अगर विथ फैमिली के साथ या 4 लोगों के साथ जाओगे तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच होगा, तुम्हारी बातें उसको अच्छी नहीं लगेंगी, कहीं उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपके खाने पीने की चीज़ वो नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट करके ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ मतलब एक साथ में हम लोग आए हैं। तो इस बार का जो सफ़र था पूनम जायसवाल का, वो काफ़ी मैं नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत ख़राब था। और अपनों ने ही दिल तोड़ा पूनम जायसवाल का, इनके फीलिंग्स ऐसी कहती है। चलो विनय कोमल के यहाँ नहीं वो पूछा, नहीं गई, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो बहनों में ही नहीं पट रहा है, तो भाई से कैसे पटेगा और बहन से कैसे पटेगा? भाई से कैसे पट सकता है भाई तो अपना है, खैर भाभी कभी अपनी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बहनों में ही। अगर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर पूनम जायसवाल अकेली सिंगल मदर है, अकेले कमा के अपने बच्चों को पाल रही है, अगर उसके लिए 10 रुपए का कोई चीज़ हम कर दें या उससे कुछ कमी हो जाए तो इतना मलाल नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको पूरा संपन्न किया है, भरा पूरा परिवार है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो कम से कम उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया पर लाकर हो हल्ला मचा देना छोटे से चिप्स और चॉकलेट के लिए, हंगामा मचा दिया भाई साहब। और उसके बाद से दिखाते हैं कि हम बहुत सच्चे हैं भाई, हमारा ब्लॉगिंग साफ सुथरा है, हमारा ससुराल पक्ष बहुत अच्छा है, मायके पक्ष बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छे, हम लोग कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, लेकिन असलियत दिखा ही देते हैं।
कि ये है मेरी असली हकीकत और ये चीज़ें हम दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ऐसा कुछ दिखाएंगे तो इनका वीडियो जरूर चलेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आप लोग जरूर बताना कि आपको क्या लगा जो मैंने वीडियो में बोला। बाय बाय।